हेलो एवरीवन, मैं लाइफप्रेन्योर निर्जा ज़िंदगी अनफिल्टर्ड में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, वो है कोयला। जी हाँ, हम आज कोयले की बात करेंगे। कोयला, आग से लिपटा हुआ गरम कोयला, जी हाँ, जिससे हाथ जल सकते हैं। तो आपको तो पता ही होगा, अगर जलता हुआ कोयला आप हाथों में पकड़ोगे तो हाथ भी जलेंगे। पता है ना? जब पता है तो हम ऐसा करते क्यों हैं? हम बार बार वो जलता हुआ कोयला हमारे पास ही, हमारे पास दिल के करीब हाथों में पकड़ के क्यों रखते हैं? मैं उस जलते हुए कोयले की बात कर रही हूँ जिसमें आपका सारा पिटारा, उसने ये किया था, इतने साल पहले मुझे वो तकलीफ़ दी थी, मुझे ऐसे रुलाया था, उसने मुझे ये कहा था, वो ऐसे कैसे कर सकता है, मेरे साथ ज़िंदगी में ये हुआ, वो हुआ तो क्यों हुआ। कई साल हो जाते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, पर हमारे दिल में वो चीज़ें कोयले की तरह, गरम कोयले की तरह रहती हैं, ज्यों की त्यों। तो जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था, गरम कोयला है, आप हाथ में पकड़ेंगे तो आपके ही हाथ जलेंगे। सही बात है। उसी तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव इमोशंस बिल्ड करती हैं, इसने ऐसे कहा, वैसे कहा, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगी, अभी भी वो दर्द वैसे का वैसा है मेरे दिल में। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये उसी जो जलते हुए कोयले जैसी है। तो जिसने वो जलता हुआ कोयला आपके हाथों में थमाया, उसके हाथों में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। प्रॉब्लम किसको हो रही है? जिसने अभी तक इतने सालों से वो जलता हुआ कोयला पकड़ के रखा है, यानी कि आप हो सकते हो, अगर आपने भी वो जलता हुआ कोयला पकड़ा है तो आज हम बात करेंगे लेटिंग गो, टू लेट गो, रिलीज, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इतने जो जलते हुए कोयले ढेर सारे हमने पकड़ के रखे हैं, वो सारे रिलीज़ करना, लेट गो करने का सही टाइम आ गया है। अगर अभी तक आपने रिलीज़ नहीं किया है तो जब मैं ये बात करती हूँ मेरे क्लाइंट्स के साथ, तो एक कॉमन चीज़ जो मैंने देखी है, क्लाइंट्स कहते हैं, वो लोग कहते हैं हाँ मैंने तो छोड़ दिया है, वो अभी मेरे दिमाग में बात है नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है। पर बातें करते करते मुझे ये पता चलता है अभी भी उनके दिल में वही दर्द उसी तीव्रता के साथ है, उसी इंटेंसिटी के साथ वो दर्द उनके दिल में है। वो अभी भी कुछ चीज़ों को भूल नहीं पाए हैं, या चीज़ों को तो नहीं भूल पाएंगे, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, पर उससे जो चुभन होती है, उससे जो तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ को वैसे के वैसे ही संभाल के रखा है कि बेटा तू वैसे ही रुक, ठीक है। तो वो तकलीफ़ अभी भी वैसी ही है, ज़िंदा, जी हाँ, लाइव, और वो बार बार तकलीफ़ देती है। कभी उस इंसान के बारे में सोचो, या कभी उसका फ़ोन अगर आ जाए, या कभी पास में कोई और अपनी ही ज़िंदगी की बात कर रहा है तो हम चले जाते हैं हमारे पास में, क्या हाँ मेरे साथ भी ये हुआ था, वो हुआ था, एंड वी गो ऑन। तो इस तरह से हम तकलीफ़ पकड़ के रखते हैं। तो क्या हमें सही में ये सब भूल जाना चाहिए? क्या ये पॉसिबल है, मुमकिन है हम भूलें? तो देखिए, मेमोरी से तो शायद हटाना मुश्किल होगा, मैं मानती हूँ, पर उससे जो तकलीफ़ हुई उसे यहाँ वैसे के वैसे ही संजो के रखने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर वही कोयले का कॉन्सेप्ट है ना। इसीलिए लेट गो करना सबसे आसान तरीका है। कैसे करें लेट गो? इसके भी अपने अपने टेक्निक्स होते हैं जो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, पर उसके पहले मुझे एक और चीज़ आपको ये बतानी है कि लेट गो करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ज़िंदगी के आने वाले अच्छे अच्छे अनुभवों को हम जी सकें। हम वो सब हमारे, अगर हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में हमें वो सब मिले जिसकी हम कामना करते हैं, तो पहले ये सारी गंदगी साफ़ करनी होगी, ये मैल साफ़ करना होगा। जैसे ही आप डिटॉक्स मोड में जाएंगे, आपके माइंड, बॉडी, सोल, फीलिंग्स, एवरीथिंग, वंस यू स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट डिटॉक्स मोड, अपने आप आपका जो मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, वो अपने आप उसकी पावर बढ़ जाएगी, है ना। और आप अगर नए और अच्छे एक्सपीरियंसेस चाहते हैं तो बुरे एक्सपीरियंसेस तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। इट्स जस्ट लाइक
जैसे मेरे पास ये एक छोटा सा बैग है, इस बैग में बहुत सारा सामान है। अगर मुझे इसमें कोई नई चीज़ डालनी है, कोई बड़ा सामान इसमें डालना है, तो इसमें जगह होनी चाहिए नया सामान डालने के लिए। अगर जगह ही नहीं है तो नया सामान कैसे जाएगा? तो इसमें से जो जो काम का नहीं है, अनवांटेड है, वो सारी चीज़ें बाहर निकालनी ही पड़ेगी, तब कहाँ जाके स्पेस होगी नए एक्सपीरियंसेस के लिए, नए सामान के लिए। तो उसी तरह से हमें भी हमारे ज़िंदगी में जो अनवांटेड चीज़ें हैं, चुभने वाली चीज़ें हैं, परेशान करने वाली चीज़ें हैं, फिर वो यादें हैं, किसी ने कुछ कहा है, कुछ हुआ है, अब दिस इज़ द हाई टाइम बेसिकली टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एक झाड़ू लेके फटाफट इससे निजात पाना है। वी हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज नेगेटिव इमोशंस फॉर श्योर। और ये किसके लिए? ये उसके लिए नहीं जिसने कोयला आपके हाथ में थमाया है, ये आपके लिए, क्योंकि आपने खुद ये कोयला, जलता हुआ कोयला, बड़े प्यार से इतने सालों से संभाल के रखा है। तो कोयले को झटक दीजिए, हाथ को थोड़ा हील कीजिए, और फिर आपके हाथों में आएगी नई नई खुशियों भरी चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो आपको बहुत खुशियाँ देगी लाइफ में। तो हाथों का मतलब है आपके माइंड से, आपके जहन से वो सारी चीज़ें निकाल दें। जो लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, है ना, उनको ऊंचाइयाँ चढ़नी होती है। तो जो लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, क्या वो उनकी बैग में बोरिया, बिस्तर के साथ वो जो भी घर की चीज़ें हैं, उनकी फेवरेट चीज़ें हैं, वो क्या सारी की सारी लेके घूमते हैं? नहीं, उनको बहुत लिमिटेड चीज़ें रखनी पड़ती है उनकी बैग में, उनके बैकपैक में, ताकि चढ़ाई उनकी आसान हो जाए। अगर बहुत हैवी चीज़ें रही तो वो इतने आसानी से, आराम से नहीं चढ़ पाएंगे। तो बस यही चीज़ तो हमारे साथ है। अगर हम ग्रोथ चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो हमें ये सारी जो नीचे खींचने वाली बहुत अननेसेसरी जो वेटेज ऐड करती है हमारी लाइफ में, वो चीज़ें आपको दूर भगानी पड़ेगी। और नेगेटिव इमोशंस सबसे ज़्यादा वेटेज ऐड करती है गंदा वाला। तो ये बुरी आदतें, इमोशन, ये सब हटा दीजिए फटाफट। ये मत सोचिए कि मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि लेट गो करो, लेट गो करो। मैं तो आपको इसके साथ इसके नुस्खे भी बताऊँगी। तो सबसे पहली बात हमें याद रखनी है, सबसे पहली टेक्निक है लेट गो की, एक्सेप्टेंस। जी हाँ, एक्सेप्ट कीजिए, जो भी हुआ एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। बारिश को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, पर हम छाता ज़रूर रख सकते हैं। स्मार्ट वर्क, यू नो। तो लेट गो करना अगर आप चाहते हैं तो एक्सेप्टेंस ये पहली सीढ़ी है। ज़रूर आप एक्सेप्ट करें कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। दूसरी टेक्निक है मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। जी हाँ, आप मेरे ज़्यादातर वीडियोस में देखिएगा, मैं आपको मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की सलाह देती हूँ, क्योंकि उससे आप आपका पास्ट के साथ कनेक्शन क्लिप करते हैं, आपका फ्यूचर के साथ बहुत ओवर थिंकिंग क्लिप करते हैं, और आप प्रेजेंट में जीना सीखते हैं। और आपको उस प्रेजेंट में जीने की वजह से आप उस मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। और जब आप उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं तो अपने आप आपका बोझ कम होता है। और याद रखें, ज़िंदगी ही एक सफ़र है, और सफ़र में हल्का सामान ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट टेक्निक है जर्नलिंग। जी हाँ, जर्नलिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए अरे अब तो लिखने की आदत नहीं रही, अब कहाँ से जर्नलिंग, और क्यों करें जर्नलिंग। आपको पता है, अगर जो थॉट्स आपके माइंड में छिपे हुए हैं वो आपको ऐसे नहीं समझ में आएंगे। वाइल यू राइट, यू नो, वंस यू स्टार्ट राइटिंग, अपने आप कहाँ कहाँ से बहुत सारे ख्याल आएंगे, और वो आप जर्नल आउट करें, लिखें। जब आप वो सब जर्नलिंग करेंगे, आपके थॉट्स देखेंगे, तो आपको पता चलेगा आपके दिमाग में, आपके जहन में क्या क्या चल रहा है, क्या पनप रहा है, किसको उखाड़ फेंकना है, कौन सी चीज़ें काम की बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जर्नलिंग करें, आपके थॉट्स रेगुलरली उसमें नोट डाउन करें, कौन सी चीज़ें आपके उन थॉट्स को ट्रिगर करती है वो भी ध्यान में रखें। तो जब थॉट्स को कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ट्रिगर करती है तो उस थॉट का रिप्लेसमेंट या उस फीलिंग का रिप्लेसमेंट भी आप ध्यान में रखें। इस पर एक डिटेल वीडियो बनेगा और वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉरगिवनेस, माफ़ करना। जी हाँ, तो फॉरगिवनेस क्यों करें? और सिर्फ कहने के लिए नहीं कि हाँ चलो मैंने माफ़ किया, दिल से माफ़ कर दो यार, ठीक है ना। और वैसे भी जिसके लाइफ में जिसने जो किया है, जो भी कर्मा है, उसका तो उसको सब कुछ हिसाब मिलेगा। तो वाई आर यू बॉदरिंग?
रिवेंज वाली भावना बिल्कुल बेकार है, गलत है। तो अपने आप चीज़ें बराबर हो जाती है। आप माफ़ कर दें। माफ़ क्यों कर रहे हैं आप? माफ़ तो उनको कर रहे हैं, पर उसका बहुत फ़ायदा उनसे ज़्यादा आपको हो रहा है। जब आप में ग्रैटिट्यूड की भावना आती है, फॉरगिवनेस की भावना आती है, ये जो सारे प्यार की भावना, यानी ये सारी पॉजिटिव इमोशंस जब आपके अंदर आते हैं, तो अपने आप आपका नज़रिया बदलता है, आपकी सोच बदलती है, आपका ऑरा स्ट्रांग होता है और आप अपने आप अट्रैक्ट करने लगते हैं कई सारे अच्छी चीज़ों को, अच्छे लोगों को, अच्छे इंसिडेंट्स को, मैनिफेस्टेशन को। बहुत एक रेडिकल चेंज आपको आपकी ज़िंदगी में मिलेगा। इसीलिए माफ़ करें, माफ़ करना सीखें। फॉरगिवनेस इज़ ब्यूटीफुल थिंग। और आखिरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी, टू रिप्लेस योर बैड हैबिट्स विद द गुड हैबिट्स। जब आपको लगता है कि ये चीज़ बुरी है, ये आदत मुझ में बुरी है, तो उसको ध्यान में रखें, एक्सेप्ट करें कि हाँ ये मेरी आदत है। एक्सेप्टेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है रिप्लेसमेंट। तो क्या होता है तब आप ये आदत के शिकार होते हो? ऐसा कौन सा वाकया होता है जिसके बाद ये आपको पर्टिकुलर चीज़, कुछ सोचना, ओवर थिंकिंग, कुछ पीना, कुछ खाना, ये आदत क्यों होती है, उसका ट्रिगर क्या है? तो वो जाने। उसके बाद उसकी फॉलोइंग जो आदत होती है, जो एक्शन आप करते हो, उसको आप रिप्लेस करें किसी बेटर एक्शन से। धीरे धीरे जब आप देखिए, आप बैठ के ये नहीं कह सकते कि ऐसे पॉसिबल नहीं है या इतना आसान नहीं है। पॉसिबल भी है, डेफिनेटली ये मुमकिन है और इसका बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप पहला कदम तो उठाइए। आप एक कदम उठाए, फिर दूसरा कदम उठाए, अपने आप आपको आदतें बदलने की ही आदत लग जाएगी। ठीक है, तो आप ये ज़रूर कीजिए। और जब आप ये सारी टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो फिर जाके आप लेट गो करना सीख जाएंगे। तो सोचिए, कहीं आपको तो कोई चीज़ लेट गो करनी नहीं है? अगर हाँ, तो टेक योर फर्स्ट स्टेप राइट नाउ। हम उन चीज़ों को छोड़ेंगे जो हमें पीछे खींच रही है, जो हमें वे डाउन कर रही है, जो हमें उड़ने नहीं दे रही है, जो हमें एक सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ जीने नहीं दे रही। उन सारी चीज़ों को हम लेट गो करेंगे। उन सारी तकलीफ़ों को, नेगेटिव इमोशंस को कहेंगे बाय बाय। जैसे मैं अभी थोड़ी देर में आपसे कहने वाली हूँ, क्योंकि मुझे जो आपको कहना था लेट गो पे, वो मैंने कह दिया है। अब आपकी बारी है आपका पहला कदम उठाने की। लाइफ इज़ अ बाइसिकल, यू हैव टू कीप बैलेंस एंड कीप मूविंग। तो दोस्तों, चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेट गो करते रहिए एंड लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ। विश यू ऑल द बेस्ट। जिंदगी अनफिल्टर्ड से मैं लाइफप्रेन्योर निर्जा आपके लिए। थैंक यू।